Hello everyone, welcome back. How are you all? I hope you're all doing really very well. Yes, today we will be taking up chapter number 5 from first flight, that is the 100 dresses part 1. Chapter 5 is part 1 and chapter 6 is part 2. Okay, so it's quite lengthy chapter. मतलब part 1 part 2 भी lengthy है. So just imagine अगर ये दोनों को club up करके एक chapter बनाया होता तो आप सो ही जाने वाले थे, उसमें कोई doubt नहीं. Okay, so that's the reason they have divided. And also the end of part 1 will make you think many things. ठीक है, आपके दिमाग में बहुत सारे questions आएंगे. Because again this chapter is something point number 1 from exam point of view. This chapter is really very important. इसका question answer आएगा मतलब आएगा. Okay, that is confirmed. Number 2, point number 2 is as I have mentioned many times कि English में कुछ chapters होंगे जो आपको सिर्फ information के लिए दिए गए हैं या सिर्फ कोई incident share करने के लिए दिए गए हैं. And then there are a few chapters which are moral based, which are they are trying to teach you something or they are trying to convey some message. So this is one of those chapters. तो हमें बहुत सारी चीजें सोचने पर मजबूर करेगा. And one thing that I want to assure is कि भले chapter काफी lengthy है, but this chapter is something, the part 1 and part 2, that is chapter 5 और 6, ये ऐसे chapters है जो आपने अपने आसपास definitely देखा होगा. Okay, this chapter clearly portrays कि एक student है. Let me summarize it for you and then we will start reading and understanding the chapter in detail. As a student, there's a girl called Wanda Petronsky. ठीक है, Wanda Petronsky करके लड़की है और she is being made fun of. She is being, मतलब क्लास में, स्कूल में, मतलब एक बच्चा तो ऐसा होगा ही जिसका सब मजाक उड़ाते हैं या जिसको सब बुली करते हैं, उसको सब मॉक करते हैं, है ना, कि अरे कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे चश्मे पहने हैं, अरे तेरे शूज इतने गंदे हैं, अरे तुझे पढ़ाई में कुछ क्यों नहीं आता. ठीक है, तो ये बच्ची जो है Wanda Petronsky, she is being bullied a lot. और वो एंटर होती है तो the whole class is making fun of her. वो जा रही है तो people are waiting outside the class to make fun of her. ठीक है, but then ultimately one day the girl stops coming to school. वो लड़की स्कूल में आना बंद कर देती है. एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ और सी हम लोगों का ध्यान कब जाता है कि बच्चा एब्सेंट है जब 1-2 दिन से ज्यादा हो जाता है. ठीक है, जनरली अब 1 दिन 2 दिन कोई नहीं आया तो वी अंडरस्टैंड तो या तो कहीं आउट ऑफ टाउन गए होंगे या कहीं कहीं पे बिजी होंगे. ठीक है, शायद तबीयत खराब है. बट मोर देन दैट इज क्वेश्चनेबल. ठीक है, कि क्या हुआ होगा कि बच्चा इतने दिनों से आ रहा नहीं स्कूल में, ट्यूशन में, कहीं भी. So here one day she did not appear in the class, second day she did not come to the class. ठीक है, तब किसी की नजर नहीं गई कि वांडा दिख नहीं रही था. अभी धीरे 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 फिर जाकर उनको पता चला, वो उसकी जो 2 फ्रेंड्स नहीं बोलूंगी मैं, अगर फ्रेंड्स ऐसा नहीं करते तो उसके साथ इस चैप्टर में वो 2 लड़कियों ने किया है. ठीक है, वन इज पैगी एंड वन इज मेडी. शॉर्ट फॉर्म्स काफी यूज किए गए नाम के. ठीक है, और अच्छा है शॉर्ट फॉर्म्स दिया है क्योंकि बड़े बड़े मतलब जो ओरिजिनल नाम है वो काफी टफ है प्रोनाउंस करने. सो इट्स रियली गुड दैट दे हैव गिवन शॉर्ट फॉर्म्स. दे हैव मेड थिंग्स इजी फॉर अस, इजियर फॉर अस. ठीक है, तो पैगी एंड मैडी, ठीक है, ये 2 लड़कियां हैं और क्लास में हमने देखा होगा, मतलब मुझे भी याद है हमारे क्लास में भी थी ऐसी लड़कियां कि लड़कियां नहीं स्टूडेंट्स ऐसे थे वो मतलब अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए दूसरों को ऐसे मॉक करने में बहुत मजा आता है. अरे यार इसको तो कुछ पता ही नहीं है, या ये तो ऐसी है, देखो उसके बाल कैसे हैं, देखो उसकी ड्रेस कैसी है. ठीक है, तो मैडी और पैगी और भी लड़कियां हैं, पर यहाँ पे 2 मेन कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं, वो है मैडी एंड पैगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल हैव टू डू इज ग्रैब योर नोटबुक ले लो अपनी. ठीक है, और नोटबुक टेक्स्ट बुक दोनों लेकर बैठेंगे जब भी वीडियो लेक्चर होगा तब. ठीक है, यू विल हैव टू
राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स, क्योंकि इसमें काफी सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। मेडी है, पैगी है, वांडा पेट्रोन्स्की है, ठीक है। फिर उसकी टीचर है, वांडा's फादर इज देयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैरेक्टर्स का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज कि कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आपको कैरेक्टर्स के बारे में बहुत थॉरली पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स दी हुई है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये सेंटेंस आया, ठीक है। कोई एक सेंटेंस, आई विल वंस वी स्टार्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर, आई विल टेल यू, ठीक है, विच सेंटेंसेस। तो वो सेंटेंसेस को लेकर सीधा वो लोग 8 मार्क के क्वेश्चन पूछेंगे कि ये इसने ऐसा क्यों बोला, या ये उसने बोला सही बोला, जस्टिफाई कर, ठीक है। तो इस चैप्टर से लेंथी क्वेश्चंस आएंगे, डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट इट, लेंथी क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से। एंड मॉरल बेस्ड, यानी कि जस्टिफाई और आंसर, कैसे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो whenever you are reading the chapter, what I mean to say is that whenever you are reading the chapter, you are understanding the chapter, प्लीज अच्छे से समझना, ठीक है। कि अच्छा पैगी ने वांडा को ऐसा बोला, उसने क्यों बोला, उसके क्या इंटेंशन, सब कुछ चैप्टर में दिया हुआ, एवरीथिंग हैज बीन गिवन इन द चैप्टर, यू नीड नॉट वरी। आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर लेंथी है और चैप्टर में बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं जो आपको अपना आंसर जस्टिफाई करने में हेल्प करेंगे। जब भी आप क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको वो आंसर जस्टिफाई जो करने होंगे, उसको इलॉबरेट करना होगा, उसमें आपको बहुत सारी इसमें जो डिटेल्स दी है वो बहुत हेल्पफुल है, ओके। सो फाइनली लेट अस बिगिन। आई एम नॉट रिवीलिंग व्हाट एक्चुअली हैपेंड, वरना फिर वो मजा नहीं आने वाला चैप्टर पढ़ने का, बट आई अश्योर यू दैट दिस इज समथिंग व्हिच वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ, स्कूल में, कॉलेज में किसी से सुना होगा, बट कुछ नया नहीं पढ़ोगे इसमें, ठीक है। Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline is Maddie, as I already said. The girls who started all the fun noticed her absence, ठीक है। ये मंडे मॉर्निंग को वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट में नहीं थी। कौन सी सीट की बात हो रही है? बस वाली सीट या ट्रेन वाली सीट, मेट्रो वाली सीट? नहीं, क्लासरूम की बात हो रही है। She was not in her seat, ऐसा नहीं बोल रहा है, ऐसा नहीं बोला है कि she was absent, क्या बोला है? She was not in her seat. See, whenever you are writing question answers या whenever you are writing skills, मैंने काफी बार कहा है कि आप सिनोनिम यूज करें, डू नॉट रिपीट। अभी यहाँ पे लिखते हो शी वाज एब्सेंट, तो ये तो 4th 5th के बच्चे भी लिखेंगे, ठीक है। यू आर इन 10th grade, what different are you writing, or what are you writing that it is showing कि आप 10th standard के बच्चे का ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। So please take all the new words and take all the phrases into consideration and list them down if possible, तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में और इजी हो जाए, ठीक है। Yes, so Wanda Petronsky was not there in the class, और मैडी और पैगी जो उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे, या जिन्होंने उसके साथ मस्ती नहीं बोलेंगे, मस्ती अलग होती है, मस्ती इसका फन, बट ये फन जो था ये मजाक उड़ाने वाला फन था, किसी को डिमोरलाइज करने वाला फन, ठीक है। बुली तो सुना ही होगा सभी बच्चों को, बुली वर्ड तो पता है। बुली करना यानी किसी को, हम किसी को परेशान करते हैं, तो किसी स्टूडेंट के पीछे पड़ जाती है पूरी क्लास, या 4-5 लोग होते हैं जो क्लास में। इसको तो हम मतलब ये जो जितना टाइम स्कूल में आता है या कॉलेज में आता है ना, इसको तो हम परेशान कर करके ही मतलब पढ़ाई तो करने ही नहीं देता, ठीक है। तो मैडी और पैगी जो थी वो उन स्टूडेंट्स की ग्रुप को बिलोंग करती थी जो वांडा पेट्रोन्स्की को परेशान करती, ठीक है। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 30, ठीक है। लास्ट रो की लास्ट सीट, एकदम कॉर्नर पे बैठती थी क्लास में। क्यों कॉर्नर में? ज्यादातर वही बच्चे बैठते हैं जिनको एक क्लास से कोई लेना देना नहीं है, दो सब परेशान करते हैं तो वो किसी की नजर में ना आए, इसीलिए, ठीक है। तो वांडा पेट्रोन्स्की को क्लास से कोई लेना देना नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था, बट as she was being mocked, she was being made fun of, she always wanted to ignore everything and she just wanted to focus on her studies, और इसीलिए वो पीछे एकदम लास्ट में बैठती थी।
She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was most scuffling of the feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. ठीक है? तो लास्ट बेंचर्स जिस चीज के लिए जाने चाहते हैं, मस्ती के लिए, धमाल के लिए, ठीक है, वही बोल रहा है यहाँ पे कि वांडा पेट्रॉन्स की कहाँ बैठती थी, एकदम कॉर्नर लास्ट सीट पे, ठीक है। लेकिन वो क्या धमाल करने के लिए बैठती थी, मस्ती करने के लिए, वो क्लास डिस्टर्ब करने के लिए बैठती थी, जस्ट व्हाट द लास्ट बेंचर्स आर नोन फॉर, नहीं, ठीक है। वो वहां पे बैठती थी ताकि उसको कोई मतलब वो कोई नोटिस ही ना, क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं जिन पर से परेशान किया जाता है, जिनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको तो यही डर लगता है ना कि मुझे कोई देख लेगा, कोई कुछ कमेंट करेगा, कोई मेरा मजाक उड़ाना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे बच्चे ज्यादातर चुपचाप क्लास में आएंगे और अपनी जगह पर जाकर बैठेंगे, ठीक है। सो लास्ट बेंच जहाँ पे वो बैठी हुई थी, वहां पे ज्यादातर वो बच्चे बैठते थे, ठीक है, जो क्लास में डिस्टर्बेंस के लिए आते हैं। कफलिंग ऑफ फीट यानी कि पैर से जो आवाज करते हैं वो, ठीक है। और सबसे ज्यादा डर्ट और मड भी थी, ऑब्वियसली अगर वो लोग इतनी धमाल कर रहे हैं, पैर से बार बार आवाज कर रहे हैं, ठीक है, शूज की वजह से, तो ऑब्वियस है कि मड ज्यादा वहीं पे निकलेगा, ठीक है। Vanda did not sit there because she was rough and noisy, which I already mentioned. On the contrary का meaning होता है opposite. I have already said that last benchers क्यों मतलब वहां पे पीछे क्यों बैठते हैं कि वो मस्ती कर सके, धमाल कर सके, क्लास को डिस्टर्ब कर सके। लेकिन opposite to that Wanda was sitting, ठीक है। Contrary का meaning होता है contrast, contrast का meaning होता है opposite, ठीक है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी जब बोला हुआ है तो ऑन द कॉन्ट्ररी मीन्स अपोजिट, कि लास्ट बेंच पे क्यों बैठते हैं लोग, मस्ती करने के लिए, धमाल करने के लिए, लेकिन उसके अपोजिट पर्पस के लिए वांडा वहां पे बैठा करती। शी वाज वेरी क्वाइट, रेयरली शी सेड एनीथिंग एट ऑल एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, ठीक है। जोर जोर से जैसे बच्चे हंसते हैं एकदम दिल खोल के, कुछ मस्ती हुई, कुछ क्लास में बात हुई, तो कुछ लोग होते हैं जो एकदम दिल खोल के हंसते, हाँ कुछ लोग ज्यादा हंस देते हैं, फिर उन्हें क्लास से बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल हंसी भी वांडा की किसी ने देखी या सुनी नहीं थी, मतलब कि शी वाज वेरी क्वाइट। एक तो वेरी क्वाइट, और दूसरी चीज चाहे बच्चा कितना भी क्वाइट होगा, लेकिन अगर कुछ बहुत फनी होगा तो वो भी हंस देगा। तो मतलब इससे वो लोग क्या स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि नोबडी हैड हर्ड हर लाफ आउट लाउड, वो जोर से हंसती नहीं थी क्योंकि वो इतनी डरी डरी सी रहती है, ठीक है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग हियर। यहाँ मैंने वही पहले ही बोल दिया स्टार्टिंग में कि जितना सिंपल ये चैप्टर साउंड करेगा उतना सिंपल है नहीं, छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं वो आपको समझनी पड़ेगी, ओके। Nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. मतलब वो हल्की सी स्माइल दे देगी, लेकिन कभी भी जोर जोर से जो she never laughed her lungs out. Right? That's what they are trying to say. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights. Boggins Heights is the place जहाँ पे Wanda Petronsky रहती है, ठीक है। And her feet were usually caked with dry mud. वो वहाँ से चलकर आती थी और उसकी वजह से ऑब्वियसली चलकर ज्यादा जितना हम आएंगे तो चप्पल गंदी होने ही वाली, शूज गंदे होने ही वाली है, तो ज्यादातर उसके जो शूज और चप्पल जो भी वो पहनती थी वो पूरा मडी होता। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोंस्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, ठीक है। एक तो वो लास्ट बेंच पे क्यों बैठती थी किसी को पता नहीं था, ठीक है। और उसके अलावा ऐसा बोल रहे हैं कि एक बार वो क्लास में एंटर हो गई, उसके बाद किसी को पता नहीं होगा कि वो क्लास में है भी या नहीं, मतलब कि वो इतना शांत थी। What they are trying to say. The time when they thought about Wanda was outside of the school hours, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before the school began. क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? पूरी क्लास, वो क्लास में बैठी है नहीं बैठी है, वो स्कूल आई है नहीं आई है, किसी को कोई क्लासरूम में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कब लोग उसका वेट करते थे, या तो क्लासरूम से बाहर अर्ली इन द मॉर्निंग, या तो फिर आफ्टर द स्कूल। क्यों? ताकि उसका मजाक उड़ा सके। क्लास में तो कर नहीं सकेंगे उसको मॉक या बुली क्योंकि टीचर है, ठीक है। बट आफ्टर द क्लास
आफ्टर द स्कूल आवर्स वो लोग उसका वेट, लिटरली उसका वेट करते हैं, है ना। स्कूल के बाहर काफी ग्रुप्स खड़े रहते हैं, जब भी कोई जाएगा ऐसा बच्चा तो उस पे कमेंट करेंगे, उसको कुछ ना कुछ करके टीज करने का कोशिश करेंगे। दे थिंक दैट दे आर वेरी कूल। सो मैडी, पैगी और भी काफी लड़कियां थी, अभी आएगा आगे, बस शुरू ही होगा वो सीक्वेंस, ठीक है। तो दे यूज्ड टू वेट फॉर हर टू कम आउट ऑफ द क्लास, ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके। Then the groups of 2 or 3 or even more would be talking, laughing on their way to the schoolyard. Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. उनके लिए तो फन था, लेकिन ऐसे बच्चों को हमने देखा है, ठीक है, they get scared like anything, ठीक है। और ये स्कूल टाइम से ही ऐसी फिर चीजें डर बैठ जाता है बच्चों में कि it is really very harmful in the long run. The next day, Tuesday, Wanda was not in school. See, Monday she did not come. Tuesday also she was absent. Okay. Wanda was not in the school either, and nobody noticed her absence again. मैंने ऑलरेडी बोल दिया, वन एक दिन दो दिन अगर कोई नहीं आता तो हम सोचते ओके कहीं नहीं, कहीं गए होंगे, कुछ काम में होंगे, लेकिन वो मंडे भी नहीं आई, वो ट्यूसडे भी नहीं आई। But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. Okay? Finally, third day, that is on Wednesday also, when Wanda Petronsky was not in her seat, means when she was absent on even the third day in a row, okay? तब जाके पैगी का और मेडी का नजर पड़ा कि ये लड़की आज तीसरा दिन है और ये आई नहीं है। उनको ध्यान तो था कि वो नहीं आ रही, लेकिन उनको ऐसा कि हाँ ठीक है होगा कुछ, कभी नहीं आ रही होगी या बीमार होगी, लेकिन अब तीसरे दिन भी कंसेक्यूटिवली शी डिड नॉट कम टू द क्लास, एंड दैट्स व्हेन फाइनली पैगी एंड मेडी नोटिस्ड. Peggy was the most popular girl in school. She was pretty, she had many pretty clothes, and her hair was curly. Maddie was her closest friend. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. ठीक है, क्या हुआ? What had happened? क्यों क्यों उस दिन एकदम से मैडी, हाँ पहले तो मैं मैगी निकल रहा है मेरे मुंह से, आई एम सो सॉरी। मैडी एंड पैगी, पैगी जो थी वो बहुत पॉपुलर, एक ना एक लड़की तो हर क्लास में, एक लड़की और एक लड़का तो क्लास में होगा ही जो बहुत पॉपुलर होगा, ठीक है। इट कुड बी फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है, यू नो इट वेरी वेल, आई एम नॉट गोइंग गेटिंग इनटू द डिटेल्स. यस, सो शी वाज रियली प्रिटी, शी वाज रियली कूल, ठीक है। आजकल की जनरेशन बहुत कूल होने में बहुत मानती है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, पढ़ाई के अलावा हर चीज होती है स्कूल में, ठीक है। तो Peggy was very very cool. She was really pretty. She had really good clothes. कुछ भी स्कूल से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स आई उसमें उसकी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कि she was intelligent, she was brilliant in this and that, नहीं, कपड़ों की बात हो रही है उसके, उसकी लुक्स की बात हो रही है. So that's why I already said that I don't understand what does cool means for today's generation, ठीक है. And yeah, she was pretty and she had good clothes and curly hair. और पैगी मैडी जो थी वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी. और पैगी को और मैडी को उस दिन क्यों याद आया कि वांडा पेट्रोस्की तो नहीं आई हुई है? बिकॉज शी हैड मेड देम लेट टू स्कूल. शी हैड मेड देम लेट टू स्कूल, मतलब कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, बस नेक्स्ट लाइन वही है कि उन लोग उसका उस दिन वेट कर रहे थे बॉगिंस हाइट जहाँ पे वांडा पेट्रोस्की रहती थी, ठीक है. तो मैगी एंड पैडी सॉरी उल्टा बोला, सो सॉरी, पैगी एंड मैडी, ये टंग ट्विस्टर हो चुका है दोनों साथ में बोलना मेरे लिए, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. तो पैगी एंड मैडी, यस फाइनली वो दोनों वांडा पेट्रोस्की का वेट कर रहे थे, ठीक है. वो लोग उसका वेट कर रहे थे कि हम लोग साथ में स्कूल जाएंगे. सी दे वर फ्रेंड्स ओनली, मतलब ठीक है, मतलब इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं, क्योंकि मैंने जैसे कि बोल दिया ऑलरेडी कि फ्रेंड्स जैसे किसी को परेशान नहीं करते. हाँ, वो परेशान का अच्छी चीज के लिए होता है, ऐसे किसी को बुली करने के लिए या किसी को लेट डाउन फील करवाने के लिए कोई परेशान नहीं करता. ओके, तो उन लोगों ने उसका वेट किया था उस दिन, क्योंकि उनको नहीं पता था ना कि वो आज भी नहीं आएगी, ठीक है.
हाँ, so they had waited for her. They had waited and waited for Wanda to have some fun with her, and she just had not come. They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her. मैगी पैगी और मैडी इसलिए लेट हुए थे क्लास के लिए, स्कूल के लिए, क्योंकि वो लोग वेंडा पेट्रॉन्स्की का वेट कर रहे थे। क्यों वेट कर रहे थे? कि उसके साथ थोड़ा हम उसको परेशान कर ले तो हमारा गुड मॉर्निंग हो और फिर ही हम स्कूल में जाए। Wanda Petronsky, most of the children in the room 13 did not have names like that. हाँ, अभी काफी बच्चे होते हैं, मतलब काफी बच्चे नहीं, हर बच्चा स्कूल में होगा जिसका कुछ तो निकनेम होगा ही, या तो उसके फ्रेंड्स ने रखा होगा या टीचर ने रखा होगा। ठीक है, तो वेंडा पेट्रॉन्स्की जो नाम था वो लोग बोलते कि बहुत अनयूजुअल नाम था, किसी का भी नाम इस टाइप का क्लास में नहीं था। And they had started making fun of that name also. They had names easy to say like Thomas, Smith, Ellen. There was one boy named Bounce, Billy Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. वो लोग बोल रहे हैं कि उनकी क्लास में एक लड़का था, ठीक है, जिसका नाम था बिली बाउंस, और लोगों को लगता था, उनके स्कूल मेट्स को, क्लासमेट्स को लगता था कि ओके दैट्स अ फनी नेम, बट वो लोग बोलते हैं कि उसके कंपैरिजन में वांडा पेट्रॉन्स्की का नाम ज्यादा फनी। मीन्स कुछ भी करके परेशान तो लड़की को करना ही ऐसा। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। कहाँ से होंगे ऐसे सब लोगों के स्कूल में? तो कौन क्यों फ्रेंड्स बनाने अगर ऐसे ही लोग हैं तो? मैं She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress that did not hang right. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. वो हमेशा एक फेडेड हम बोलते हैं, फेड होना का मीनिंग होता है। काफी बार हमारे पास जो काफी समय से कपड़े होते हैं उनका कलर लाइट होने लगता है, ठीक है, तो उनका कलर लाइट होने लगता है या उस पर एकदम एक वाइट कलर का कुछ दिखने लगता है, दैट इज कॉल्ड फेडिंग। ओके, तो वो हमेशा एक ब्लू कलर का फेडेड ब्लू कलर का ड्रेस पहनकर आती थी स्कूल में, और वॉश तो होता होगा, ड्रेस को देखकर लगता है कि वो वॉश तो होती होगी, लेकिन उसे आयन यानी कि इस्त्री प्रॉपर्ली किया जाता नहीं। She did not have any friends, but a lot of girls talked to her. See, their friends का डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होता है। I've seen people जिनको पूरा स्कूल जानता है लेकिन उनके क्लोज फ्रेंड्स कोई नहीं, ठीक है, हाय हेलो उनकी सबसे है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आजकल, ये वो सब सबके साथ उनका हाय हेलो होगा, लेकिन उसके क्लोज फ्रेंड्स कोई नहीं होंगे। तो वांडा पेट्रॉन्स्की का क्लोज फ्रेंड कोई नहीं था, ठीक है, लेकिन हाँ उससे हाय हेलो सबकी होती थी और आधे से ज्यादा लोग उससे बात करते थे, उसका मजाक करना। She did not have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on worn on the worn hearthrug. ठीक है, hopscotch वो जो अब यहाँ पे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, वो स्क्वायर बना के जो जंप करते करते जाते हैं, दैट इज हॉपस्कॉच। इंग्लिश में उसको हॉपस्कॉच कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, वांडा पेट्रॉन्स्की को स्कूल की जो लड़कियां हैं वो घेर कर खड़ी हो जाती थी, यानी उसके आसपास पूरा सर्कल बना के खड़े हो जाते थे वो लोग। कहाँ पे? जब वो छोटे बच्चों को हॉपस्कॉच खेलते हुए स्कूल के ग्राउंड पे देखती थी, ठीक है, अब वो शांति से अपना काम कर रही है, एंजॉय कर रही है थोड़ी देर के लिए, बच्चों को खेलते हुए देख रही है, उसमें भी उनको प्रॉब्लम है कि ये इतनी शांति क्यों है इसकी लाइफ में, या ये क्यों एंजॉय कर रही है, ठीक है। So they will go there also and they will interrupt there also. तो इसको हम परेशान तो करना ही है। Wanda, Peggy would say in the most courteous manner. अभी courteous का meaning होता है courtesy. Courteous is the word courteous comes from the word courtesy. अब courtesy का meaning होता है respect. अभी कभी भी अगर तुमने देखा हो कोई किसी का जब मजाक उड़ाता है तो वो उससे कितना ओवर रिस्पेक्टफुल होके बात करते हैं कि अरे अरे जरा सुनिए, जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, बोलना नहीं चाहते, मीन नहीं करते इतना रिस्पेक्टफुल होना, लेकिन वो जो है वो थोड़ा ना फिर वो फनी साउंड करता है, दैट इज द रीजन। तो यहाँ पे भी पैगी ने क्या किया, वांडा, ठीक है, एकदम इन द मोस्ट कर्टियस यानी जितना रिस्पेक्टफुल वो अपने आप को दिखा सकती थी उतना, साउंड कर सकती थी उतना, ठीक है,
in the most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. मिस मैसन उनकी जो टीचर है, जैसे कि वो टीचर से बात कर रही हो, इतना रिस्पेक्ट से वो वांडा पेट्रोस्की से बात कर रही हो. She did not intend to respect her. She was just trying to make fun of her. ठीक है? Wanda, she'd say, giving one of her friends a nudge. A nudge यानी कि पता है, हम जब किसी को टीज कर रहे होते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को या अपने फ्रेंड को ऐसे इशारा करते हैं ना, क्या देखना तो मजा है. हाँ, तो नज यानी थोड़ा हल्का सा उसने उसको पुश किया और वो उसको बोल रही है, tell us how many dresses did you say you had hanging up in your closet? Closet is closet, wardrobe, ये सब जैसे हम कबर्ड बोलते हैं, हमारे कपड़ों का जो कबर्ड होता है जहाँ हमारे कपड़े होते हैं, that is in a sophisticated way called, not a sophisticated way, मतलब उसको अच्छे वाले इंग्लिश में wardrobe बोलते हैं, उसे closet बोलते हैं, closet बोलते हैं. So people have stopped using the word cupboard. They rather prefer using the word wardrobe. और उसको का स्पेलिंग देखिए, लिटरली प्रोनाउंस मत करने बैठना, wardrobe नहीं बोलते उसको, ठीक है. और इसको भी क्लोजेट नहीं बोलते, क्लोजेट. तो पैगी उसको पूछ रही है, कि तुमने मुझे क्या बताया था, कितने ड्रेसेस है तुम्हारे पास, तुम्हारे क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस है, तुमने क्या कहा था मुझे. अभी जब भी ये चीज भी नोटिस की होगी आप लोगों ने शायद, कि जब भी ऐसे बच्चों का जब मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें बुली किया जाता है, तो उनकी छोटी छोटी बात को लेके उनको टीज किया जाता है. ठीक है, तो अब वांडा पेट्रोस्की ने अपने ड्रेसेस को लेके कुछ कहा होगा, एंड दे जस्ट गॉट दैट थिंग एंड दे स्टार्टेड मेकिंग फन ऑन दैट. तो बोले, क्या बोला था तुमने, कितने ड्रेसेस है तुम्हारे पास. 100, वांडा would say. कितने ड्रेसेस थे वांडा पेट्रोस्की के पास, 100 ड्रेसेस. ठीक है, चैप्टर का नाम 100 ड्रेसेस क्यों है ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा. मैं अभी से अगर बोल दूंगी तो देन इट विल बी वेरी बोरिंग. ठीक है, 100 exclaimed all the little girls. ठीक है, फिर उन्होंने रिपीट किया, पता है हम मजाक उड़ाने के लिए रिपीट, अच्छा 100 ड्रेसेस है तुम्हारे पास, ऐसा. ठीक है, हाँ, तो दे वर रिपीटिंग, है ना, कि अच्छा 100 ड्रेसेस, ऐसा क्या. हाँ, तो उन्होंने रिपीट किया. क्यों रिपीट किया, उसको सुनाने के लिए कि हाँ देखो इसके पास 100 ड्रेसेस है, नहीं, सब मजाक उड़ाने के लिए. ठीक है, 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. हाँ, दूसरा मीनिंग इसका ये भी है कि जहाँ हॉपस्कॉच वो छोटे छोटे लड़कियां खेल रही थी, वहां पे ही ये लड़कियां आके उसको वांडा को सब पूछ रही थी. तो द यंगर गर्ल्स वर आल्सो लिसनिंग. ठीक है, तो जब वांडा पेट्रोस्की जवाब देती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, तो वो लड़कियां हॉपस्कॉच के, मतलब वो लड़कियां क्या, कोई भी लड़की या कोई भी होगा वो रुक जाएगा कि हैं 100 ड्रेसेस, हाँ तुम अपनी खुद की दुकान लगा सकते हो. ठीक है, तो they were like, हैं 100 ड्रेसेस, और फिर वो लोग अपना हॉपस्कॉच बोलते हैं. अभी ये तो हम रोज खेलते हैं, ये इंटरेस्टिंग बात चल रही है, हमको सुनने का कि क्या हो रहा है. 100 ड्रेसेस है इस लड़की के पास. ठीक है, so they would stop playing and they would listen to them. Yeah, 100 all lined up, said Wanda Petrosky. Wanda ने क्या बोला, हाँ मेरे पास तो 100 ड्रेसेस है, सबकी सब ऐसे लाइन में लगी हुई है मेरे वार्डरोब में, मेरे क्लोजेट. Then her thin lips drew together in silence. Her thin lips drew together in silence, यानी कि बस इतना बोल के she stopped. तो यहाँ पे लिख सकते थे ना कि she stopped after that. She stopped speaking after that. पर वो बहुत common, बहुत ही usual लगता है. So see how nicely it has been written. Then her thin lips drew together in silence. What are they like? All silk, I bet, said Peggy. अभी देखो, they're already mocking her. अब Peggy क्या बोलती है, सारे सिल्क के होंगे ना. See, सिल्क क्यों उसने सिल्क यहाँ पे यूज किया है, because silk is one of the best materials. ठीक है, क्लोथ का जो मटेरियल होता है सिल्क का, वो बहुत अच्छा होता है. दूसरी चीज, अच्छा है तो ऑब्वियसली महंगा भी होता है. तो पैगी उसको अब क्या, और उसको मॉक क्या कर रही है, उसको उसका क्या मजाक उड़ा रही है कि अच्छा 100 ड्रेसेस है तुम्हारे पास, और मुझे पक्का पता है सारे के सारे ना सिल्क की ही होंगे, उससे कम तो तुम्हारे पास होगा ही नहीं कुछ, ऐसे बोलती है उसको मजाक. ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स. वांडा पेट्रोस्की बोले, हाँ हाँ सारी सिल्क की है और सारे के सारे कलर्स है.
velvet too. Peggy pushed velvet भी है. Velvet is again expensive and it looks really very royal and very posh. Okay? तो वो पूछिए velvet also कि तुम्हारे पास velvet के मटेरियल की भी ड्रेस है. ये velvet too. 100 ड्रेसेस. वो बोलती है हाँ मेरे पास velvet भी है. मेरे 100 ड्रेसेस जो है उसमें मेरे पास सिल्क की भी ड्रेसेस है और मेरे पास velvet के भी ड्रेसेस. Wanda would repeat stolidly. Stolidly means एकदम रोबोट की तरह. कोई फीलिंग या कोई इमोशन नहीं बता रहे. वरना कुछ लोग तो उछलते उछलते बात करते हैं, सीधे खड़े रह के बात नहीं कर सकते. ठीक है, इतना ओवर एंड हो जाते हैं. हाँ. लेकिन वांडा पेट्रोन्स्की शी वाज ऑल नॉर्मल और कुछ उसने जैसे शो ऑफ करने के लिए बोल रही है ऐसा नहीं बोल रही. ऑल लाइंड अप इन माय क्लोजेट. देन दे वुड लेट हर गो. बस इतना सुन के उनको पता नहीं क्या मजा आया होगा इतना सुनने में. इतना सुन के फिर उसको बोलते हाँ ठीक है यू कैन गो. तो फिर वो चली जाती. And then before she would have gone far away, they couldn't help bursting into shrieks and fits of laughter. और जैसे ही अभी तो बस वो चलती चलती जा रही और वो लोग हंसना शुरू कर देते थे. फूट फूट के हंसते थे. बस्टिंग इनटू लाफ्टर यानी जैसे बस्ट होना यानी कुछ फूटता है ना. हाँ, तो बस्टिंग इनटू लाफ्टर जब भी बोला है मतलब कि क्या एम्फसाइज कर रहे हैं कि बहुत जोर जोर से हंस रहे थे. मजाक उड़ाने के बाद हम करते हैं ना, हम ये उसको और इंसल्टिंग फील हो कि जान 100 ड्रेसेस इसके पास होंगे. ठीक है, बोल रही है 100 ड्रेसेस मेरे पास होता होगा इसके पास 100 ड्रेसेस. बोलते ना हम लोग वी डिस्कस इट. 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. बोले अगर इतनी 100 dresses है इसके पास तो ये एक ही ड्रेस पहन के क्यों आती है स्कूल में? So why did she say she had 100? What a story. बोले अगर जिसके पास 100 dresses होंगी ना वो ऐसा ड्रेस पहन के स्कूल में नहीं आएगा और बोल रही है कि 100 dresses है. झूठ बोल रही है. What a story. What a story यानी कितना फेंक रही है, कितना झूठ बोल रही है. बोले इसके बाद 100 ड्रेसेस होंगे तो ये ऐसे कपड़े पहन के आएगी स्कूल में. हम लोग ड्रेसिंग पे से हम लोग लुक फिजिकल अपीयरेंस पे से बहुत कुछ जज कर लेते हैं. दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी. सो हियर दैट्स व्हाट दे आर शोइंग कि वो उसके ड्रेस पे से क्या बोल रहे हैं. उसकी बात ही नहीं मान रही कि वो बोल रही है मेरे पास 100 ड्रेसेस है. दे डिड नॉट बिलीव हर. How many shoes did you say you had? 60 pairs all lined up in my closet. Cries of exaggerated politeness greeted this. All alike? Oh no! Every pair is different. All colors, all lined up. Peggy, who had thought of this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. ये जो शूज वाला है ये भी वांडा पेट्रोन्स्की के लिए ही है. हाँ, मतलब ये वो लोग याद कर रहे थे. तुझे पता है वो 100 ड्रेसेस वाला तो उसके साथ कन्वर्सेशन हुआ वो तो अभी हमने देखा है. उसके अलावा उसके पास शूज के भी 60 पेयर्स है. 60 पेयर्स ऑफ शूज शी हैज इन हर क्लोजेट. तो वो लोग यही बोलते कि उस दिन बोल रही थी हम जब भी किसी के बारे में बात करते हैं जो ऐसे बड़ी बड़ी फेंकता है या झूठ बोलता है तो हम क्या बोलते हैं अरे तुझे पता है मुझे तो उसने ना उस दिन ये कहा. तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अच्छा देखो आज 100 ड्रेसेस बोल रही है. उस दिन मुझे क्या बोल रही थी कि 60 pairs of shoes है इसके पास. 60. Oh no, every pair is different. All the colors all lined up. Peggy, who had thought of this game, and Maddie, her inseparable friend, had thought of this game. यानी कि Peggy और Maddie मिलकर वांडा पेट्रोन्स्की को ऐसे परेशान करने का प्लान करते थे. कितने प्रेम में नहीं मतलब ये सब कौन प्लान करता है. Finally, Wanda would move up the street. Her eyes dull, her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then. Then, in the funny way she had, finishing the walk to school alone. Okay? बस वही उसका डेली रूटीन कि वो आती थी अकेली और एकदम डल आईज, एकदम डल चेहरा, कुछ ज्यादा बोलना करना नहीं, कोई ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं. और वो स्कूल भी अकेली आती थी और स्कूल से घर भी अकेली ही जाती थी. Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies. अभी यहाँ से ये जो इंस्टेंस है, ये जो मतलब ये जो बात बोल रहे हैं पैगी के बारे में, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि ये पार्ट 2 में काम आने वाला है. ठीक है, पार्ट 2 पूरा जो है वो मोर देन अबाउट वांडा, इट्स अबाउट पैगी. ठीक है, काफी बार आई विल जस्ट ड्रॉप अ लिटिल हिंट अबाउट व्हाट द पार्ट 2 विल बी या पैगी का क्या रोल होने
अभी काफी बार हम लोग किसी का मजाक उड़ा देते हैं या किसी को कुछ बोल देते हैं मस्ती मस्ती में, उसके बाद हमें रियलाइज, जब हमें कुछ सच पता चलता है तो हमें रियलाइज होता है ना कि ओ नो, इसके साथ ये हो रहा था, या इसको ये प्रॉब्लम थी, इसीलिए शी वाज बिहेविंग लाइक दिस, और हमने उसका इतना मजाक उड़ाया। ठीक है, तो पैगी को भी धीरे धीरे, पैगी जो थी वो ऐसी नहीं थी। पैगी और मैडी जो थे वो फ्रेंड्स, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ बॉन्ड। लेकिन धीरे धीरे पैगी को रियलाइज होगा, ये पार्ट 1 में नहीं है, पार्ट 2 में आएगा, बट ये जो लाइन यहाँ पे दी हुई है ना कि पैगी वाज नॉट क्रूअल, पैगी को ऐसा किसी का मजाक उड़ाने में मजा नहीं आता। बट अब क्या होता है क्लास में, ये चीज भी आपने नोटिस की होगी, कोई एक जन है, ठीक है, एक जन से 2-3 लोगों का ग्रुप है, फिर अगर उनके हिसाब से अगर हम नहीं, अगर उसने किसी का मजाक उड़ाया, अगर हम उसके खिलाफ कुछ बोलते हैं ना, तो हमको क्या डर होता है, अरे यार अगर मैंने इसका साथ नहीं दिया तो कल को ये तो मेरे को भी अटैक करेगा, कल को ये मेरा भी मजाक उड़ाएगा। ठीक है, तो ये डर के मारे हम वो गलत चीज में ज्वाइन हो जाते हैं। कब हंस रहे हैं, इसका मजाक उड़ाया, चलो मैं भी हंस लूं, वरना मेरे को कोई कुछ बोल देगा तो। ठीक है, तो पैगी को ऐसा सब किसी को मॉक करना, बुली करना, वो सब उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पैगी बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन जस्ट बिकॉज मैडी थी और लड़कियां थी, तो पैगी को हमेशा यही डर होता था कि अगर मैंने अभी इनका साथ नहीं दिया तो जैसे ये लोग वांडा को परेशान करते, ये लोग मुझे भी परेशान करेंगे। लेकिन पैगी उल्टा, पैगी के बारे में यही बोल रहे हैं कि वो तो ऐसा अगर कोई बुली करता था ना किसी को, तो उससे बचाती थी। ठीक है, she cried for hours if she saw an animal mistreated। देखो कितनी मतलब वो, she was very क्या बोलते हैं, very genuine person। अगर उसको, and she was very empathetic यानी कि जिसको मैंने उस दिन भी आई थिंक किसी तो चैप्टर में कहा है मैंने empathy का मीनिंग कि whenever you can feel the pain of others, you can feel the happiness also, you can feel the pain also। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि पैगी इतनी अच्छी थी, वो इतना मतलब सबको प्रोटेक्ट करना, कोई किसी को बुलिंग हो रहा है, किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना। फिर अगर किसी एनिमल को वो मिसट्रीट, यानी कोई अगर एनिमल को मार रहा है या वो एनिमल को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा किसी पेट को, ठीक है, तो शी यूज्ड टू क्राई, वो देख के और रोती थी कि इसके साथ ऐसा क्यों किया। If anybody had said to her, "Don't you think that is a cruel way to treat Wanda?" she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that that was a lie. Why did she want to lie? अब उसको जब पूछता था कोई कि तुम वांडा पेट्रोस्की का इतना मजाक क्यों उड़ाती हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये भी गलत कर रही हो? ठीक है, ये तुम गलत कर रही हो, जबकि तुम तो ऐसे सब करती नहीं, तुम तो उल्टा प्रोटेक्ट करती हो लोगों को। तो पैगी क्या जवाब देती थी हमेशा कि क्रूअल, मैं गलत कर रही हूँ वांडा पेट्रोस्की के साथ। क्यों उसने झूठ बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, 60 पेयर ऑफ शूज है? कहाँ है? नहीं है उसके पास कुछ भी, ना 100 ड्रेसेस है ना ही 60 पेयर ऑफ शूज है। व्हाई इज शी लाइंग? तो उसके साथ ये कोई क्रूअल्टी नहीं हुई, ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना। ठीक है, ऐसा बोलते हैं हम, दैट इज अगेन अ ह्यूमन टेंडेंसी। हम क्या सोचते हैं, क्यों उसने झूठ बोला, क्यों उसने उसको मारा, तो उसको तो मार पड़नी ही चाहिए। ठीक है, सही हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत मजा आया कि उसके साथ ऐसा हुआ। ठीक है, वी से दैट, हम बात करते हैं नॉर्मली भी, हम लोग बात करते हैं। She wasn't just an ordinary person. Else, why did she have a name like that anyway? They never meet her cry। वो लोग मतलब वो बोला कि कौन ऐसा नाम रखता है बेटा पेट्रोस्की, बोले उसका नाम ही इतना अजीब है तो मैं क्या करूँ, कोई भी उसका मजाक उड़ाए। फिर वो बोलती है कि लेकिन हम लोग उसको कभी रुलाते नहीं थे। मतलब किसी को इतना परेशान कर देना, किसी को इतना बुली कर देना, किसी का इतना मजाक उड़ाना कि सामने वाला इंसान रो दे, ऐसा नहीं करते थे लोग वांडा पेट्रोस्की। As for Mandy, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her। ठीक है, पैगी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। जो मैडी बार बार वांडा पेट्रोस्की को पूछती थी, तेरे पास कितने ड्रेसेस है, तेरे पास कितने शूज है, कितना ये है, कितना वो है, ठीक है, वो सब अच्छा पैगी को नहीं लगता। क्योंकि लिखा हुआ है ऊपर क्लियरली, हमने अभी पढ़ा कि वो उल्टा कोई किसी
को अगर बुली किया जाता था तो वो उसको बचाती थी, ठीक है। तो वांडा को भी वो she wanted to protect her, but just because she and Maddie were really good friends, she could not help it out. Maddie was poor herself. She usually wore somebody's handmade down clothes. Thank goodness she didn't live up to the Boggins hype or have a funny name. अब मैडी जो बहुत मजाक उड़ाती थी वांडा पेट्रॉन्स की का, ठीक है, वो खुद भी she belonged to a very poor family. She was poor herself. ठीक है, खुद ही वो किसी और के कपड़े पहन के आती थी, मतलब वो बोलते हैं ना कि लो ये कपड़े मेरे को नहीं चाहिए तुम ले जाओ, तो वैसे कपड़े वो पहनकर स्कूल में खुद आती थी और बोले कि वो वांडा का इतना मजाक उड़ाती है. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in the mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. Not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dress game. Maddie और Peggy को थे वो ये इसको बार बार पूछ लेते कि तेरे पास कितने ड्रेसेस है, तेरे पास कितने शूज है, ऑल दैट. ओके, तो वो सब में बिल्कुल भी मैडी को अच्छा नहीं लगता था. But suppose Peggy and all the others started in it on her next. अब पैगी को क्या डर था? आई गेस ऊपर ये जो नाम दिया है कुछ तो मिस्टेक है, क्योंकि पहले उन्होंने पैगी बोला कि पैगी को ये सब अच्छा नहीं लगता था. I will just check it. Suppose Peggy and all started it on her. हाँ, अभी वो क्या बोल रही है? मैडी को क्या डर था कि अगर पैगी ने उसके साथ भी ये सब स्टार्ट कर दिया तो जैसे वांडा पेट्रॉन्स की को मजाक उड़ाते हैं वैसे अगर मैडी को लग रहा था कि मैडी सोच रही थी कि मैं भी गरीब हूँ, मैं भी किसी और के कपड़े पहनती हूँ, तो इन लोगों ने कल को मुझे टारगेट किया, मुझे कुछ बोलना शुरू किया तो ठीक है. She was not as poor as Wanda Petronsky. Wanda poor थी. Maddie was also poor, लेकिन Maddie बोल रही है कि वो Wanda से कितनी poor नहीं थी. Perhaps, but she was poor. Of course, she would have more sense than to say 100 dresses. ठीक है, वो बोल रही है कि लेकिन उसमें इतना दिमाग था कि उसको ये बोलना नहीं है कि उसके पास 100 dresses है, ऐसे गप्पे नहीं मारने, ऐसा झूठ नहीं बोलना. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. लोग सोच रहे हैं कि काश पैगी जो है वो ये सब करना बंद कर दे. See, it might be confusing. Let me just clear it out once again. Wanda Petronsky is the girl जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है. मैडी खुद भी वांडा की तरह गरीब ही है, ठीक है, लेकिन मैडी इज पैगीज बेस्ट फ्रेंड और पैगी जो है वो पूरे स्कूल की एकदम जानी मानी लड़की है. ठीक है, शी इज रिच एंड शी इज हैविंग ऑल द गुड स्टफ दैट एवरीवन डिजायर्स. ठीक है, तो मैडी जो थी वो पैगी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी और इसीलिए मैडी को क्या डर था, उसको अच्छा नहीं लगता था कि वांडा पेट्रॉन्स्की का ये लोग ऐसे मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैडी को क्या डर लगता था कि मैं भी आई एम ऑल्सो पुअर, आई एम ऑल्सो वेयरिंग समवन एल्सेस क्लोथ्स. ठीक है, तो अगर मैंने पैगी का साथ नहीं दिया वांडा का मजाक उड़ाने में तो कल को अगर इसने मेरा मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया तो मैं तो नहीं, मुझसे तो नहीं सहन होगा, मतलब मैं तो डर जाऊंगी, मैं तो शायद स्कूल ही ना आ पाऊँ. ठीक है, इतना डर जाऊंगी. लेकिन फिर क्या सोचती है मैडी, क्या सोचती है कि लेकिन मेरे में इतना दिमाग तो है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है वांडा पेट्रॉन्स्की की तरह दैट आई हैव 100 ड्रेसेस और आई हैव 60 पेयर ऑफ शूज. ठीक है, today even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. She worked her arithmetic problems absent-mindedly 8 times 8. Let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew her never
she never would have the courage to speak it out to Peggy to say. ठीक है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्टिंग वाले में हमने देखा इंट्रोडक्शन था कि वो यहाँ रहती थी, यहाँ पे वांडा पेट्रोसी का मजाक उड़ाया जाता था, हाउ दे यूज्ड टू मॉक हर आउट। बट यहाँ से एकदम मेन चैप्टर से शुरू हो रहा है कि मैडी को बहुत बुरा लगता था। मैडी को क्या बोलते हैं, शी वांटेड टू कन्वे दिस टू पेगी, जो ये सब मजाक उड़ाना और ये सब करना शुरू करती थी वांडा पेट्रोसी का। मैडी कन्वे करना चाहती थी पेगी को कि तुम ये सब बंद कर दो, लेकिन मैडी में कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसको फेस टू फेस जाके बोले कि देखो तुम ये ना बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तो मैडी ने फिर क्या सोचा, उसने सोचा कि मैं इसको एक लेटर लिख दूंगी। ठीक है, Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. ठीक है, वो क्लास में बैठी हुई है, मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा होगा, मैथमेटिक्स के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है मैडी, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते वो ये सब सोच रही है कि मैं जैसे ही ये मैथ का लिखना खत्म करती हूँ ना, मैं पेगी को लिखना स्टार्ट करती हूँ नोट कि हम ये सब कुछ बहुत गलत कर रहे हैं। Suddenly she paused, shuddered. ठीक है, paused and shuddered. Paused and shuddered यानी वो रुक गई वापस से लिखते लिखते, क्योंकि पहले बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मैसेज या लेटर जो भी वो उसको लिख रही थी, उसमें भी उसको ये डर लग रहा था कि अगर ये लेटर पढ़ने के बाद भी अगर पेगी ने मेरा मजाक उड़ाया तो। She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. क्या हुआ, क्यों रुक गई मैडी लेटर लिखते लिखते पेगी को कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हमें वांडा पेट्रोसी को परेशान नहीं करना चाहिए। क्यों, व्हाई डिड शी स्टॉप व्हेन शी वाज राइटिंग अ लेटर टू पेगी? क्योंकि उसको ये, हम कुछ भी एक्शन लेने वाले होते हैं तो हम क्या इमेजिन करते हैं, हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस इमेजिन करते हैं कि अगर मैंने ये किया तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, या मैंने ये बोल दिया तो सामने वाले को कैसा फील होगा। ठीक है, तो मैडी जब लेटर लिख रही थी पेगी को कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, ये सब बहुत गलत है, बहुत क्रूअल बिहेवियर है हमारा वांडा की तरफ, तब वो लिखते लिखते मैडी रुक जाती है और वो अपने आप को इमेजिन करती है, वो कॉन्सिक्वेंसेस इमेजिन कर रही है। मतलब कि वो क्या इमेजिन कर रही है कि अगर ये लेटर मैंने पेगी को दे दिया जिसमें ये सब लिखा है कि तुम वांडा के साथ ऐसा मत करो, बहुत बुरी चीज है, और अगर पेगी को बुरा लगा और अगर उसने मेरे को भी वांडा की तरह परेशान करना स्टार्ट कर दिया तो दैट्स व्हाट शी इमेजिन। शी इमेजिन्स कि वो भी, जैसे हमने वो हॉपस्कॉच वाला पढ़ा ऊपर कि वो छोटे बच्चों को देख रही होती है खेलते हुए वांडा पेट्रोसी, फिर पेगी और ये दूसरी लड़कियां सब आती हैं, उसको फालतू के सवाल पूछती हैं, ठीक है, और उसको इरिटेट करती है, उसको मॉक करती है। तो अभी पेगी, सॉरी मैडी क्या इमेजिन कर रही है कि वांडा की तरह मैं भी वहीं खड़ी होंगी ग्राउंड पे और ये लड़कियां मिलके फिर मेरा भी मजाक उड़ाएंगी, एंड दैट्स व्हाई शी cancels the idea of writing the letter to Peggy. वो बंद कर देती, वो नहीं लिखती। Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in the room 14 would recognize it. क्या बोल रही है मैडी, क्या बोल रही है कि मैडी क्या सोचती है, मैडी ये सोचती है कि ये जो ड्रेस मैंने पहनी हुई है ना, ये पैगी की ड्रेस है। मैडी वाला पोर्शन हमने जब मैडी के बारे में जब हमने पढ़ा तो वी रेड ऑलरेडी, ठीक है, कि वो इतनी गरीब थी कि वो दूसरों के कपड़े, तो वो जो दूसरों के कपड़े जो पहनती थी वो पैगी के कपड़े पहनती, पैगी की जो पुराने कपड़े हो जाते थे वो मैडी को दे देती थी। ठीक है, और हम भी दे देते हैं हमारे हमारे हाउस हेल्प को भी गिव सो मेनी क्लोथ्स, ठीक है, कि आपके बच्चे के लिए ये ले जाओ, इसको तो छोटा पड़ गया है ये कपड़ा, तो आपको अपने बच्चे को, आपके बच्चे को आ जाएगा, आप ले जाइए। ठीक है, तो वैसे ही पैगी के कपड़े मैडी पहनती थी, और मैडी की मम्मी जो थी वो ट्रिम कर देती थी, यानी कि वो डिस्गाइज यानी कि थोड़ा डिजाइन चेंज कर दिया या थोड़ा कुछ और स्टिच कर दिया उससे, जिससे कि ये पता ना चले कि अरे ये तो पैगी की ड्रेस है जो मैडी ने पहनी हुई है। हम तुरंत
about guys. I don't know how much guys notice all this, but girls do. ठीक है, तुरंत नोटिस ही एंटर होते ही पता चलेगा कि अरे फिर ये तो पैगी की ड्रेस पहनी हुई है। ठीक है, तो वो यही सोचती है कि उल्टा मुझ पे तो ज्यादा अटैक करेगी पैगी, क्यों भाई तुम मेरे कपड़े पहन के इधर खड़ी है और तुम मेरे को सिखा रही हो कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ये सब सोच रही थी मैडी, और इसीलिए उसने सोचा कि आई शुड नॉट राइट द लेटर टू पैगी। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits the notes she had started. उसने जो नोट लिखना पैगी को स्टार्ट किया होता है, वो उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देती है। और वो ये सोचती है कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जब पैगी को रियलाइज हो जाएगा तो अपने आप बंद कर देगी, मेरे को बोलने की क्या जरूरत है। She was Peggy's best friend, and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong. वो सोचती है कि पैगी जो है उसको पूरी क्लास पूरा स्कूल उसको बहुत पसंद करता है और वो ऐसा कभी कुछ भी नहीं करेगी जो गलत है। As for Wanda, she was just some girl who lived up to Bobby's height and stood alone in the schoolyard. She scarcely का meaning होता है very less, ठीक है? Scarcely said anything to anybody, यानी कि वो बहुत कम बोलती है। Scarce का meaning होता है कम, less. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. वो हम जब भी वो बात करेगी वो अपने 100 dresses के बारे में ही बात करती थी, and then people used to make fun of that. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red dash. ये कलर्स के जो नाम दिए हुए हैं ये हम पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है, कि 100 ड्रेसेस जो चैप्टर का नाम क्यों है। इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वेंडा पेट्रोन्स्की सेइंग इट, और भी बहुत सिग्निफिकेंस है और 100 ड्रेसेस का, एंड दैट इज द रीजन द चैप्टर हैज बीन नेम्ड द 100 ड्रेसेस। तो ये सिर्फ वेंडा पेट्रोन्स्की जो बोल रही है या जो झूठ इनको लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है, वो झूठ नहीं बोल रही है, ठीक है, दैट शी हैज 100 ड्रेसेस, शी इज नॉट लाइक। You'd look like a Christmas tree in that, the girls had said in the pretended admiration. जब वांडा पेट्रोन्स्की बोलती है कि उसके पास ग्रीन कलर का ड्रेस है जिसपे रेड कलर का कुछ वर्क किया हुआ है, तो लोग क्या बोलते हैं मजाक उड़ाते उड़ाते कि इसमें तो तुम बिल्कुल क्रिसमस ट्री लगोगी, ऐसा बोलो वांडा पेट्रोन्स्की को बोलते हैं। Thinking about Wanda and her 100 dresses were lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. कलरिंग कंपटीशन यानी ड्राइंग कंपटीशन उनके स्कूल में होने वाला था। एंड अब ये सब तो ठीक है, ये सब तो मैडी सोच ही रही होती है कि ये गलत है ये सही है, या वांडा ने बताया था कि एक बार उसके पास ये कलर की ड्रेस है, ये सब तो वो सोच ही रही होती है। लेकिन उसके साथ साथ वो फिर हम एक साथ बहुत सारी चीजें सोचते हैं, होता है काफी। तो अब वो क्या सोच रही है, वो ड्राइंग कंपटीशन के बारे में सोच रही है। वो ये सोच रही है कि ड्राइंग कंपटीशन कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कंटेस्ट कंसिडर्ड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ द डिजाइनिंग मोटर। ठीक है, क्या उनको ड्रॉ करना था ड्राइंग कंपटीशन में, क्या टॉपिक दिया गया था, गर्ल्स को ड्रेसेस ड्रॉ करनी डिजाइन करनी और बॉयज को मोटर। Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy knew better than anyone else in the room. Peggy जो थी वो बहुत अच्छा पेंटिंग और ड्राइंग मतलब कर लिया करती थी। तो मैडी सोच रही थी कि गर्ल्स में से तो यही जीतेगी, पैगी ही जीतेगी, क्योंकि पूरे क्लास में सबसे अच्छा ड्राइंग यही बनाती है। At least that's what everybody thought. She could copy a picture in the magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. वो बोल रहे कि वो पोर्ट्रेट्स वो इतने अच्छे बनाती थी, या मैगजीन में कोई ड्राइंग किया मतलब कुछ पिक्चर आया होगा वो इतना अच्छा क्लियरली बना लेगी कि कोई भी तुरंत बता देगा कि हाँ ये तो इसकी फोटो है। Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. Then they would know. वो बोले कि कल हमें फाइनली रिजल्ट्स पता चलेंगे जो ड्राइंग कंपटीशन हमारी हो गई उसके, और मुझे तो पता है कि लड़कियों में तो पैगी ही जीतेगी,
The next day it was drizzling. Drizzling means हल्की हल्की बारिश जो हो रही है ऑलरेडी 2-3 दिन से हमारे यहाँ पे, ठीक है, that is called drizzle. The next day it was drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Peggy के पास umbrella थी और Maddie और Peggy they were sharing the umbrella and they hurried to school यानी जल्दी जल्दी वो school गए. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Olive Street, the street that far, far away under the railroad tracks and up the hill led to Bobbins Heights. ठीक है, वो लोग हमेशा जहाँ वांडा के लिए वेट करते थे, the place was called Oliver Street. ठीक है, I think मैंने पहले Olive कहा, sorry for that. It's Oliver Street जहाँ पर वो लोग वांडा पेट्रोन्स्की का वेट करते थे. लेकिन उस दिन it was raining, तो उन्होंने उसका वेट नहीं किया. Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important. वो बोल रहे हैं कि आज का दिन तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और आज तो हम लेट होना हमें चलेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि आज तो रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले ड्राइंग कंटेस्ट. Do you think Miss Mason will announce the winners today? asked Peggy. Peggy Maddie से पूछ रही है, तुम्हें लगता है आज टीचर अनाउंस करेगी अपनी क्लास में ड्राइंग कंपटीशन किसने जीता? Oh, I hope so. The minute we get it, said Maddie. Of course, you will win. Okay, वो लोग बात करते करते आ रहे होते और जैसे ही क्लासरूम में एंटर होते हैं तो क्या बोल रही है मैडी पैगी को कि मुझे पता है लड़कियों में से तुम ही जीतोगे. Hope so, said Peggy eagerly. कोई होता है जो मना करता है कि नहीं 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 मैं तो नहीं जीतूंगी. ठीक है, हाँ होते हैं ऐसे लोग भी होते हैं, नाटक करने का उनको आदत होता है. ठीक है, लेकिन पैगी ने क्या बोला, हाँ हाँ आई रियली होप सो दैट आई would. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. There were drawings all over the room, on every ledge and window sill, dazzling colors, brilliant, lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. ठीक है, जैसे ही वो लोग क्लास में एंटर हुए, कभी एग्जीबिशन अगर आपने देखे तो देखा होगा कि पूरा जगह फोटोज पेंटिंग्स यही पूरा लगा हुआ था. तो उनका क्लासरूम उस दिन जैसे मानो कि एग्जीबिशन हॉल में कन्वर्ट हो चुका हो. पूरे क्लासरूम में ड्राइंग है क्योंकि ऑब्वियसली ड्राइंग कंपटीशन का विनर अनाउंस होने वाला था. There must have been 100 of them all lined up. कितनी ड्राइंग्स होंगी? कम से कम 100 ड्राइंग्स थी. There must be the drawings for the contest. Therefore, everybody stopped, whistled, and murmured admiringly. ठीक है, admiringly यानी कि अरे वाह, सारी इतनी ड्राइंग्स लगी होती हैं और कभी अगर हम भी एग्जीबिशन में जाते तो हम कितना एक्साइटेड होते हैं कि वाह दिस इज सो ब्यूटीफुल, ये कितना मस्त है ना. तो वैसे ही वो लोग वो ड्राइंग्स को देख के वो लोग सब अंदर अंदर बातें करते हैं. As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. Jack Bagels had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room number 12 along with the sketches by all other boys. ठीक है, क्या बोला मिस मैसन ने अनाउंस किया कि लड़कों में से कौन जीता था? जैक बैगल्स. ठीक है, और उसका जो ड्राइंग है लड़कों ने जितने भी लड़कों ने मोटर बोट्स बनाई थी, ठीक है, उन सबका ड्राइंग रूम नंबर 12 में था. एंड दे वर ऑल फ्रॉम रूम नंबर 30. ठीक है, वांडा पेट्रोन्स्की का जो क्लास था वो था रूम नंबर 30. As for the girls, पे अटेंशन ही हो रहा, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चैप्टर का आ रहा है. As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, but one girl and room number 30 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. Guess who it was? Yes. क्या बोल रही है मिस मैसन कि रूम नंबर 13 में से जो विनर है लड़की, ठीक है, वो लड़की ने, जैसे बाकी लोगों ने सिर्फ एक ड्राइंग सबमिट की, उस लड़की ने 100 डिजाइन बनाए, 100 ड्रेसेस की with all different colors and they were all very very beautiful. In the opinion of the judges, any one of the following drawings is worthy of winning the prize. I am very happy to say
that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. लड़कियों में से कौन जीता था? क्या बोल रही है मिस मैसन? मिस मैसन बोल रही है कि सब लोगों ने एक एक ड्राइंग ही सबमिट की थी, लेकिन इस बच्ची ने 100 डिजाइन बना के सबमिट की, 100 ड्रेसेस की। और वो बोलती है कि जजेस ने बोला कि भले उसने 100 डिजाइन बनाई है, लेकिन कोई एक भी डिजाइन हम चूज करेंगे, अगर इसमें से एक भी उसका ड्राइंग चूज करेंगे, ठीक है, तो वो जीतने के मतलब उतना अच्छा था कि कोई भी 100 डिजाइन में से कोई एक भी अगर हम डिजाइन सिलेक्ट करेंगे तो इट इज वर्थ विनिंग। इतनी ब्यूटीफुल डिजाइन। एंड मिस मैसन ने यही कहा कि द होल रूम नंबर 13 should be proud of her, that it is none other than Wanda Petronsky. Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause. Applause yani she was not there for appreciation. That is due to her. That is due to her यानी कि बाकी है। ड्यू के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू का मीनिंग होता है बिकॉज ऑफ ऑल्सो। आई कुड नॉट कम टू द I could not come to the class due to so and so reason, ठीक है। तो वो हुआ बिकॉज ऑफ, वो वाला ड्यू। यहाँ पे ड्यू टू हर मतलब कि उसकी जो अप्रिसिएशन उसको मिलनी चाहिए, वो बच्ची इतने दिनों से स्कूल में नहीं आ रही है, इसलिए उसका अप्रिसिएशन बाकी है। मतलब जब वो आएगी तब उसकी तारीफ होगी। Let us hope she will be back tomorrow. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. क्या बोला मिस मैसन ने? मिस मैसन बोल रही है कि आप लोग एकदम आराम से पूरा क्लास में चक्कर लगा लो और सारी जो ड्राइंग्स लगी है उसकी की ड्राइंग्स है, ठीक है। मतलब जो बहुत सारी ड्राइंग्स लगी थी उसमें से काफी सारी ड्राइंग वांडा पेट्रोन्स्की की है। यू मे लुक एट ऑल ऑफ देम, और सारी 100 ड्रेसेस जो उसने बोला था कि उसके क्लोसेट में है उसकी ड्राइंग को बनाकर, मतलब वो जो जितनी भी स्केचेस होती है, अभी अभी मैडी और पैगी रिकॉग्नाइज करेंगे। अरे याद है तुझे? उसने बोला था उसके पास तो ग्रीन कलर की ड्रेस है, सी दिस इज द ग्रीन कलर का ड्रेस। तो ब्लू कलर का ड्रेस से आते हैं जो वांडा पेट्रोन्स्की बोल रही थी, तो उसके पास ब्लू कलर की ड्रेस है, सी दैट ड्राइंग इज ऑफ दैट ड्रेस। तो मतलब कि वो झूठ नहीं बोल रही थी, ठीक है। The children burst into applause, and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, but their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in the dresses. Boys, they were whistling, and everyone was applauding. Applauding यानी कि सब ऐसे हम बोलते हैं ना, great round, huge round of applause या applaud. Applaud यानी जो तारीफ की हम तालियां बजाते हैं, that is nothing else but applaud. Look, Peg, whispered Maddie. That's the blue dress. That's the blue one. Sorry, that's the blue one she told us about. Isn't it beautiful? Yes, said Peg. And here's that green one. Boy, and I thought I could draw. ठीक है? पैगी और मैडी बात कर रहे हैं कि देख देख वो वाली ड्राइंग जो उसने बोला था ना, ये वाला कलर है उसके पास, ये वाली ड्रेस है, ठीक। और पैगी क्या सोच रही है? मैडी ने ऑलरेडी बोला था कि पैगी से अच्छा ड्राइंग तो पूरी क्लास में कोई नहीं बनाता, ठीक है। वो सोच रही थी कि जीतेगी तो पैगी ही। लेकिन अब पैगी जब वांडा पेट्रोन्स्की की ड्रेसेस देखती है तो वो क्या सोचती है? इतनी ब्यूटीफुल ड्रेसेस बनाई है वांडा पेट्रोन्स्की ने, और मुझे क्या लगता था कि मुझे ड्राइंग आती है, इसको ड्राइंग बोलते हैं, मैं जो करती हूँ वो ड्राइंग नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाट शी, दैट्स द एंड ऑफ पार्ट 1. Part 2 is going to be much more of what actually happened with Wanda Petronsky, and it is going to leave us all thinking really good things. What important है ये chapter, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ये जो मस्ती के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जो दूसरों का मजाक उड़ाया जाता है, वो उनके ऊपर लाइफ लॉन्ग उन पे क्या इम्पैक्ट होता है, वो इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। So very soon we will be studying that as well. Thank you so much. Please read the whole chapter very
very well. And if there are any queries, feel free to bring them up in the classroom. Okay. Thank you so much.